ओम साई राम। वेलकम टू साई समर्पण चैनल। मैं हूँ आपके साथ में विन्नी। और आज मैं लेकर आई हूँ आपके लिए बाबा का एक पावरफुल मंत्र, जिस मंत्र को करने से आपकी सारी परेशानियाँ, सारे दुख, सारे कष्ट, सारी बाधाएं हट जाएंगी। अगर आपके जीवन में बहुत बाधाएं आ रही हैं, परेशानियाँ आ रही हैं, आपके काम नहीं चल रहे, रुके हुए काम हैं, कुछ समझ में नहीं आ रहा, तो इस मंत्र को जाप करने से ना फिर देखना कि आपकी ज़िंदगी में सारी बाधाएं कैसे ख़त्म हो जाएंगी। अगर आपकी दुकान नहीं चल रही, दुकान में बरकत नहीं हो रही, बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो आपके घर में नहीं हो पा रही हैं, घर में परेशानियां हैं, बीमारियां हैं, काय कलेश है, कुछ चीज़ें ऐसी हो रही हैं जो होते होते रुक जा रही हैं, आप समझ नहीं पा रहे कि क्या चीज़ें हैं वो। तो मैं आपको ऐसा एक पावरफुल मंत्र आज बताऊंगी और कैसे करना है ये भी बताऊंगी, जिससे आप ना उसे करके अच्छे से, अगर आप अच्छे से करेंगे ना तो डेफ़िनेटली आपके घर में असर होगा, आपके दुकान में असर होगा और आप ऐसा करके अपनी ज़िंदगी में ना बहुत कुछ चेंजेस ला पाएँगे। तो ज़्यादा कुछ इसमें करने का नहीं होता, बहुत सारे नियम कुछ नहीं हैं। जैसे कि आप सभी जानते हो कि साईं बाबा का जो भी हम पूजा पाठ करते हैं, उसको कोई इतना ज़्यादा कठिन नहीं होता कि जो नहीं कर पाएँ। बहुत ईज़ी चीज़ें होती हैं, बहुत ईज़ी मंत्र होते हैं, बहुत ईज़ी विधि होती है, जिसे आप बहुत आसानी से और किसी भी समय पर आप कर सकते हो। उसमें कोई बाउंडेशंस नहीं होती, आप कैसे भी कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। तो आपने करना क्या है, आपने इस मंत्र को अपने रोज़ के रूटीन में शामिल करना है। जब आप रोज़ बाबा की पूजा करते हैं ना, पाठ करते हैं, रोज़ सुबह शाम जब भी आप करते हो ना, इस मंत्र का आपने जाप करना ही करना है। इसको आपने अपनी पूजा में शामिल करना है, ठीक है। तो आपने कैसे शामिल करना है, अगर अगर आप सुबह का पूजा कर रहे हैं तो उसमें इस मंत्र को आपने बोलना है। और दूसरी बात, अगर आप साईं व्रत करते हैं, आप गुरुवार के व्रत करते हैं ना, तो व्रत करते समय आपको बोलना ही बोलना है। जब भी आप पूजा करते हैं सुबह शाम की, तभी आपको बोलना है। और अगर आप डेली रूटीन की पूजा कर रहे हैं तो उसमें आप सुबह भी बोलेंगे तब भी चलेगा, लेकिन व्रत में आपको सुबह शाम इस मंत्र को बोलना है, जिससे आपके घर से सारे क्लेश, सारी परेशानियां, सारी बीमारियां खत्म हो जाएंगी, कष्ट दूर हो जाएंगे। तो चलिए आते हैं, मैं बताऊंगी आपको कि किस तरीके से आपको ये मंत्र करना है। आपने क्या करना है, सबसे पहले आपने लेना है कपूर। कपूर के बारे में आप सभी जानते हैं कि कपूर एक ऐसी चीज़ है जिससे नकारात्मकता को दूर किया जा सकता है बहुत ईजिली, ठीक है। जो उसका धुआं होता है ना कपूर का, उससे नेगेटिविटी को दूर किया जाता है। और हमें लेना है मिट्टी का दिया, जो मिट्टी का दिया स्वच्छ माना गया है, ठीक है। तो आपने मिट्टी का दिया लेना है, उसके ऊपर कपूर रखना है। जिसे नहीं पता कि कपूर क्या होता है, वो पूजा सामग्री की दुकान पर जाकर पता कर सकते हैं कि पूजा में जो कपूर जलाया जाता है वो कौन सा कपूर है, वहाँ से वो कपूर लेकर आ सकते हैं। तो आपने क्या करना है, एक दीपक पर आपने कपूर रखना है। आपने कपूर रख दिया, उसके बाद आपने साईं बाबा के सामने बैठना है। जो भी आप बाबा की पूजा पाठ करते हैं, आपने वो जो दिया है, वो दिया फिर बाबा के आगे रखना है पूजा के समय। फिर आपने उस कपूर को जलाना है और इस मंत्र का जाप करते करते, जो मंत्र मैं आपको बताने जा रही हूँ, मंत्र है ओम श्री साईं अपराजिताय नमः। ओम श्री साईं अपराजिताय नमः। ओम श्री साईं अपराजिताय नमः। जिन्हें समझ में नहीं आ रहा है, मैं स्क्रीन पर शो कर देती हूँ आपको, आपको दिख जाएगा, तो आप उसे लेकर नोट डाउन कर सकते हैं। अपनी कॉपी में लिख लीजिए, आपको याद हो जाएगा। जैसे ही आपको याद हो जाएगा तो आप रोज़ ही रूटीन में बोल सकते हैं। तो आपने इस मंत्र का जाप आपने 108 बार करना है, आपने व्रत वाले दिन, ठीक है। वैसे आप डेली रूटीन में आप 11 बार, 21 बार, 51 बार, 108 बार, जैसा आपको सुटेबल लगे वैसा आप कर सकते हो। तो आपने बाबा के आगे रख के इस मंत्र का जाप करना है। उसके बाद आपने क्या करना है, आपने हाथ जोड़कर बाबा से बोलना है, अपनी जो भी प्रॉब्लम है, जो भी परेशानी है ना, वो आपको अपने मन में रखनी है, बाबा को बोलनी है कि बाबा ये प्रॉब्लम्स हैं, इसे आप ख़त्म करो बाबा, ठीक है। अगर आप ऐसा करेंगे ना, डेफिनेटली आपके घर से नकारात्मक ऊर्जा खत्म हो जाएगी। जैसे कि मैंने आपको बताया कि कपूर का जो धुआं होता है ना, कपूर में वो चीज़ें होती हैं जिससे कि नकारात्मक ऊर्जा भाग जाती हैं, नेगेटिविटी दूर भागती है। तो जब आप उस मंत्र के साथ धुआं जलाएंगे ना, आई मीन कपूर जो जलाएंगे मिट्टी के दिए पर, उससे वो जो उसका धुआं होगा ना, वो डबल ट्रिपल पावरफुल हो जाएगा
और उसकी जो एनर्जी होगी ना पूरे घर में ऐसी फैल जाएगी कि जहाँ भी जिस भी कोने में आपके घर में नेगेटिविटी है, कोई बुरी नज़र है, कुछ चीज़ें हैं जो गलती से आ जाती हैं, कभी कभी ऐसा होता है, ठीक है, तो वो सब चीज़ें भाग जाएंगी, बिल्कुल भाग जाएंगी, दूर भाग जाएंगी। और अगर आपका कारोबार नहीं चल रहा, आपके दुकान में दिक्कत है, प्रॉब्लम्स हैं, आपके दुकान में बरकत नहीं है, तो वहाँ पर भी आप ऐसे ही सेम कर सकते हैं। आपने क्या करना है, अपने दुकान में बाबा के आगे बैठना है, बैठकर बाबा के आगे मिट्टी का दीपक रख कर उसमें कपूर डालकर जलाकर मंत्र करते करते उसके बाद आपने उठना है। फिर बाबा के आगे एक बार मंत्र करने के बाद जैसे आरती करते हैं ना, वैसे आपने एक बार आरती बाबा के आगे की, मंत्र एक बार बोला, उसके बाद फिर मंत्र बोलते बोलते अपने दुकान के चारों तरफ, चारों कोनों में, हर जगह आपने पूरी दुकान में घूमना है। जहाँ भी जिस भी कोने में आपको जाना है आप उस कोने में जाइए, आपके दुकान के हर एक कोने में आपको जाना है। आप ध्यान रखना, जहाँ जहाँ वो धुआं जाएगा, जो मंत्र के साथ वो धुआं पहुँचेगा ना, तो वहाँ से जो नेगेटिव एनर्जी होंगी, जो नेगेटिव चीज़ें होंगी ना, वो बाहर भाग जाएंगी। हाँ, कई लोग कहेंगे कि हम इन वहमों में नहीं पड़ते, और ये वहम नहीं है, एक्चुअली नज़र होती हैं। नज़रें ऐसी होती हैं ना कि पत्थर को भी फाड़ देती हैं। इतनी बुरी नज़रें जो होती है ना, बहुत बुरी नज़रें कि मैं आपको बता नहीं सकती। अगर किसी को नज़र लग गई है ना तो उसके सर का दर्द नहीं जाएगा। आप कितनी दवाइयाँ कर लो, कितना कुछ खा लो, कुछ भी कर लो, आपकी तबीयत हमेशा ऑल टाइम ख़राब रहेगी। आपके सर में बहुत दर्द रहेगा, अजीब सा रहेगा, आपकी तबीयत ख़राब रहेगी। इट मीन्स कि आपको नज़र लग गई है। नज़र, इसका मतलब ये नहीं कि कोई आपसे ईर्ष्या कर रहा है इसलिए नज़र लग गई। नज़र वैसे भी लग जाती है, नॉर्मल जनरली भी लग जाती है। तो नज़र के लिए आपने बहुत ईजी तरीका जो मैं आपको बताती हूँ हमेशा ही, कि आपको बाबा की उदी लगा कर रखनी है। अगर आप टीका लगा के नहीं रख सकते हो, कुछ प्रॉब्लम है, तो आपने बाबा की उदी को एक कागज़ में बांध करना और उसको कपड़े से लपेट कर उसको सिलाई कर कर अपने पास कहीं भी, आपके हाथ में या फिर आप अपने कमर में कहीं भी बांध सकते हो, जैसे कि बस वो उदी आप पर टच होती रहे। इससे आपकी रक्षा होगी और आपके घर में आप पर कोई नज़र, बुरी नज़र कभी नहीं लगेगी, कभी नहीं लगेगी। और कभी आपका काम बहुत अच्छा चल रहा होता है ना, आपकी दुकान बहुत अच्छी चल रही होती है, आपकी जॉब बहुत अच्छी चल रही होती है, तो कई लोगों की बुरी बहुत नज़रें हो जाती हैं, जैसे आपके कलीग्स हो गए या आपके कोई फ्रेंड्स भी हो गए, फ्रेंड्स में भी हो जाता है, बहुत सारी चीज़ें ऐसी हो जाती हैं, आपके फैमिली में हो गए। क्योंकि आजकल ना कंपटीशन इतना ज़्यादा है ना कि कोई भी किसी को आगे बढ़ते देखना नहीं चाहता, बिल्कुल नहीं चाहता। तो ये सब चीज़ें कोई बोल के नहीं बताएगा, लेकिन अंदर सबके होता है कि ये आगे क्यों बढ़ रहा है। ये प्रैक्टिकल चीज़ें हैं कि ये आगे क्यों बढ़ रहा है, मैं क्यों नहीं आगे बढ़ रहा। ये चीज़ें आती हैं, माइंड में आती हैं, चाहे कोई कितना भी अपना क्यों ना हो, सबके अंदर ये चीज़ें आ जाती है। कंपटीशन हर किसी के अंदर आ जाता है, तो वहाँ पर नज़र लगने के पूरे पूरे चांसेस होते हैं। तो आपने बच के रहना है और हमेशा उदी का इस्तेमाल करना है आपने, ठीक है। और इस मंत्र का आपने जाप करते रहना है, ऑल टाइम आप जाप करते रहिए। पूजा के समय तो डेली करिए, और गुरुवार वाले दिन आपने सुबह शाम आपने करना है, 108 बार करना है। और अगर आपके पास में टाइम नहीं है तो आप 11 बार, 21 बार, 51 बार, 108 बार, या मैं कहूँगी 2 बार ही सही, 1 बार ही सही, लेकिन आपने करना है, डेफिनेटली करना है, ध्यान से, ठीक है। तो इस मंत्र का जाप ज़रूर करिए, आपकी हर एक चीज़ पूरी होगी, आपके घर की सारी बाधाएं, सारी प्रॉब्लम्स दूर हो जाएंगी, सब कुछ दूर हो जाएगा, और धीरे धीरे कर कर आपको बदलाव दिखना, परिवर्तन होना शुरू होगा। मैं एक चीज़ और बोल दूं आपको, ये साईं का मंत्र है, कोई जादू नहीं कि आपने कल से करना शुरू किया और कल से ही परिवर्तन आना शुरू हो गए। डिपेंड करता है आपके भाव पर, आपके प्रेम पर। असर होने को आपको 2 दिन में असर दिखाई दे जाएगा। और अगर आपके भाव नहीं है, लाइक जैसे आप मंत्र तो जाप कर रहे हैं लेकिन आपका मन नहीं है, मन कहीं और है, लेकिन फिर भी आप बोल रहे हो कि मैं तो मंत्र कर रहा हूँ लेकिन मुझे असर क्यों नहीं हो रहा, वो असर इसलिए नहीं हो रहा क्योंकि आप मन से नहीं कर रहे हो। तो आपको असर दिखना शुरू हो जाएगा। जितना आपके भाव होंगे, जितना आपके अंदर श्रद्धा होगी साईं को लेकर, डेफिनेटली वो चीज़ें आपको बहुत जल्दी नज़र आनी शुरू हो जाएंगी, परिवर्तन शुरू हो जाएंगे। एकदम से कुछ नहीं होता, धीरे धीरे होता है, ठीक है। तो धीमे धीमे चीज़ें होंगी, परिवर्तित होंगी, आपको नज़र आएगा। और बहुत सारी चीज़ें हैं जो मैं आपको आगे बताऊंगी इससे रिलेटेड। और अगर आपकी कोई अनुभव हो तो ज़रूर हमारे साथ शेयर करें। स्क्रीन पर चल रहे नंबर पर आप हमें कॉल या व्हाट्सएप कर सकते हैं। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ओम साई राम, जय साई राम।